अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। तो आज बड़ी एक तो आलम इस्लाम के लिए एक बड़ी ख़बर ये है कि आज फरीज़ाए हज अदा किया गया और इस वक्त खुतबा जारी है हज का। तो तमाम आलम इस्लाम को हमारी जानिब से, होम टीवी की जानिब से मुबारकबाद हो। और साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी है। और हज के हवाले से जो आज फरीज़ा अदा किया गया है, इस पर आलम इस्लाम को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। और पाकिस्तान के भी हुज्जाज इस अमल में इस वक्त मौजूद हैं वहाँ। और उसके बाद जो है फिर ये जो दीगर अरकान हैं वो अदा किए जाएंगे। और इत्तफाक से इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा एक साथ मनाई जा रही है। तो गोया कल ईद उल अज़हा होगी और उसकी भी आपको पेशगी मुबारकबाद। और ईद पर हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे और इंशाअल्लाह आपके साथ हमारा ये सिलसिला मुलाकात का जारी रहेगा। और इस खबर के बाद बहुत ही अफसोसनाक खबर ये है कि हम अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात कहते रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है ये किसी करवट बैठने को तैयार नहीं है। अगरचे जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी हो गई है। और वो इस तरह से कि कल ईरान पर अमेरिका के हमले हुए हैं और ईरानी पासदारान का दावा है कि उन्होंने F-30 तैयारे को भी निशाना बनाया है और MQ-9 ड्रोन जो है उसको भी तबाह किया है। तो ये सूरत हाल जो है, उसके बाद पासदारान इनकलाब का कहना यह है कि अगर जंग बंदी के बावजूद शरारत की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के जो सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी, उनकी जानिब से ये कहा गया है, वो पार्लियामेंट की कमेटी के सरबराह हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुआहदे में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला है या होने की तरफ जा रहा है, उसमें जिस तरह एटमी जो मामलात हैं, जो एटमी प्रोग्राम है, उस पर जिस तरह से ईरान ने अपना मौक़िफ़ रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से अफजूदगी के मामले में जो अफजूदा यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जिसके बारे में अमेरिका का कहना ये है, बल्कि अमेरिका के सदर ट्रंप का कहना ये है कि ईरान को ये यूरेनियम बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप का कहना ये है कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा या किसी ऐसे मुल्क को देना होगा जहां उसको तबाह किया जा सकता हो, या फिर जो आलमी इदारा है एटमी तवानाई का, उसकी मौजूदगी में इस जो अफजूदा यूरेनियम है उसे तबाह किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ वो वाज़े हो गया है कि ईरान मुआहदे में अफजूदा जो यूरेनियम है वो किसी के हवाले नहीं करेगा। और इस सिलसिले में ईरान के सफारत खाना जो घाना में है, उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि यूरेनियम जो है वो अपने घर में मौजूद है और हमें इसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमला भी हो गया है। तो ये जो जंग बंदी है, ये जंग बंदी कुछ ख़तरे में भी पड़ गई है और हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं तो नतीजतन कोई अमन की और आलमी पुरसुकून होने की ख़बर आ सके। आबनाए हरमज़ का मामला भी जूं का तूं है और उस पर भी ईरान का मौक़िफ़ अभी तक वाज़े नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान ने तो अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई जहाज़ नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ अमेरिका का कहना यह है कि आबनाए हरमज़ को वापस अपनी जंग के पहले वाली सूरत हाल पर बहाल करना होगा और इस पर
नाका बंदी उसी सूरत में ख़त्म होगी जब ये सूरत हाल वापस अपने फरवरी की उस सिचुएशन पर जाएगी जिस तो जंग से पहले थी। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इस वक्त तो हम ईद की खुशियाँ मनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये एक अफसोसनाक ख़बर भी आ रही है कि दूसरी तरफ जंग के बादल दोबारा मंडला रहे हैं। तो दुआ कीजिए कि ईद जो है वो पुरसुकून गुज़रे, क्योंकि ईद सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि यूरोप में जितने मुसलमान रहते हैं उनका त्यौहार भी है, और ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं उनका त्यौहार भी है, और ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए वहाँ के लोग भी इत्मीनान से, सुकून से और बग़ैर किसी खौफ के, जंग के खौफ के अपने त्यौहार को मना सकें। तो आप दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो मौका है ईद के दिनों का, ये भी और आने वाले दिन जो हैं और आने वाले जो साल हैं उसमें भी पूरी दुनिया में अमन कायम हो, ताकि जितनी त्यौहार, चाहे वो ईस्टर का हो, चाहे ईद का हो, चाहे क्रिसमस का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे होली का हो, ये सारे अमन सुकून के साथ गुज़रें और हम सब एक ग्लोबल विलेज में एक अच्छे हमसायों की तरह, एक अच्छे कौमी आलमी बिरादरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।